वैसे जीवन में कभी पाप नहीं किया युधिष्ठिर ने, सत्य के अलावा कभी असत्य नहीं बोला, लेकिन एक थोड़ा सा असत्य उन्होंने बोला था। कब? द्रोणाचार्य का वध करने के लिए केवल इतना बोल दिया, अश्वत्थामा हत। अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन वो मरा तो हाथी था, लेकिन यहां पर शंख बजा दिया था भगवान कृष्ण ने। उस थोड़े से झूठ के कारण आज युधिष्ठिर को नरक का दर्शन करना पड़ा। अब समझिए, थोड़ा सा झूठ बोलने पर नरक देखना पड़ रहा है, लेकिन हमारा तुम्हारा हाल क्या होगा? हमारा जीवन तो निकला जा रहा है झूठ बोलते बोलते, हमारा हाल क्या होने वाला है। लेकिन आज वही अपने भाइयों के साथ स्वर्ग में प्रवेश कर गए। आज युधिष्ठिर महाराज, यहाँ पर परीक्षित का राज्य बहुत अच्छी प्रकार से चल रहा है। भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, 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 मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला। भजे गोविंद गोविंद गोपाला। आज मैं देख रहा हूँ अभी पीछे कुछ मेरे भक्त कीर्तन नहीं बोल पा रहे हैं बेचारे। वो शायद सोच रहे हैं कि ये संगीत वाले बोल रहे हैं तो हमें क्या जरूरत है बोलने की। देखिए, एक ही बात है भैया, हमारे यहाँ पर कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो जब उसे लेकर के जाते हैं हम, तो आज उसे लेकर के जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं भैया? राम राम सत्य है। ये बोलते होंगे शायद आपके यहाँ, हमारे यहाँ तो बोलते हैं। जब लेकर के जाते हैं बोलते जाते हैं राम राम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, ऐसा बोलते हैं आज। लेकिन सभी बोलते हैं, लेकिन कौन नहीं बोल रहा है वहां पर? जो कंधे पर बैठ के जा रहा है ऊपर, वो नहीं बोलता है। और सभी बोलते हैं राम राम सत्य। लेकिन भैया मैं तो एक ही बात कहूंगा, जो यहाँ कीर्तन नहीं बोल रहे हैं वो शायद कंधे पर बैठे हुए हैं, यहाँ कंधे पर बैठे हुए हैं। इसलिए सभी ताली बजा करके कीर्तन करिए, दोनों हाथ ऊपर को करिए आज बड़ा प्रेम से। भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद
गोविंद गोविंद गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला ओ मेरो मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला। बोलिए गोविंद भगवान की जय 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 श्री श्री राधे। आज यहाँ पर पांडवों ने स्वर्गारोहण किया है, लेकिन यहाँ परीक्षित ने बहुत अच्छी प्रकार से राज्य को संभाला है। परीक्षित कोई मामूली राजा नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट है, लेकिन भगवान का परम भक्त भी था। ये बड़ा यशस्वी राजा है, बड़ा मनस्वी राजा है परीक्षित। परीक्षित के लिए लिखा है हमारे व्यास जी ने, संतों से कितना प्रेम करता था ये, यानी भेष बदल बदल करके जंगल में जाता था ये, और संतों की कुटियाओं की सफाई करता था ये राजा। चक्रवर्ती सम्राट है, लेकिन फिर भी आज कुटियाओं की सफाई कर रहा है झाड़ू लेकर। हमें तो यहां शर्म लगती है इस पांडाल को झाड़ने में, हमें यहां शर्म लग रही है, लेकिन परीक्षित को देखो, चक्रवर्ती सम्राट, लेकिन फिर भी भेष बदल के जाता है। इस भेष में जाऊंगा तो कोई संत मुझसे सेवा नहीं लेगा, इसलिए भेष बदल करके जाता है, और भेष बदल करके ही संतों के चरणों की सेवा भी करता है, कुटियाओं की सफाई करता है। लेकिन आज परीक्षित ने विचार किया, सबसे बड़े पुत्र का नाम था जन्मेजय। जन्मेजय आज जवान हो गया, राज्य चलाने के योग्य हो गया। परीक्षित ने विचार किया, अब ये मेरा पुत्र हो गया, राज्य चलाने के योग्य है, इसलिए अब मुझे आगे की तैयारी करनी चाहिए। आगे की तैयारी क्या? वही भगवान का भजन। आज मेरे पास में एक भक्त आए थे सुबह, आज बड़ी खुशी हुई मुझे देख करके उन्हें, शायद मेरे सामने बैठे हुए कुर्सी पर। आज उन्होंने पूरी चर्चा मुझे बताई अपनी, और फिर एक ही बात कही, व्यास जी अब मेरा मन कर रहा है कि मैं अब भजन करूं, क्योंकि अब मुझे शांति है पूरी। देखो ऐसे विचार हमारे होने चाहिए। जब हमारी संतान अपने घर को चला ले, गृहस्थ को चला ले, तो फिर हमें सभी चिंताएं छोड़ देनी चाहिए, फिर हमें आगे की तैयारी करनी चाहिए, भगवान की शरण में हमें जाना चाहिए। लेकिन मैं तो देख रहा हूं मरने की तैयारी कर रहा है, लेकिन तिजोरी की चाबी नहीं दे रहा है। अलमारी की चाबी आज अपने पास है, अपनी अंटी में रहती है। बहुत बैठे होंगे यहाँ पर ऐसे, पुत्र जवान हो गए, गृहस्थ को चलाने योग्य हैं, लेकिन फिर भी मुकदमी को नहीं छोड़ रहे, आज उसी माया में फंसे हुए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। परीक्षित से ज्ञान लो, चक्रवर्ती सम्राट है, लेकिन फिर भी आगे की तैयारी कर रहा है, और हमें करना भी चाहिए भैया। देखिए अपनी संतान से प्रेम करो। मैं नहीं कहता हूं, मैं किसी से ये नहीं कहता हूं कि सभी महात्मा हो जाओ, सभी सन्यासी हो जाओ, ये नहीं कहता मैं। देखो सन्यास जैसा आनंद हमें गृहस्थ में रह करके आता है, अगर धर्म के अनुसार गृहस्थ को भोगा जाए तो वो सन्यास जैसा आनंद हमें घर में आएगा। लेकिन घर में जो सन्यास नहीं भोग सकता है, वो जंगल में कितना भी चला जाए, वृंदावन में चला जाए, लेकिन वो आज बैरागी नहीं हो सकता है। उसे बैरागी नहीं कहते। बैरागी तो घर में रह करके करो, जैसे परीक्षित ने किया है। आज मैं तो एक ही बात कहता हूं, हमारी संतान होती है, 5 वर्ष तक हमें प्रेम करना चाहिए अपनी संतान से, लाड़ प्यार दो, जितना हो सके प्यार करो अपनी संतान से। लेकिन 5 वर्ष के बाद में हमें अपनी संतान को कुछ ताड़ना देनी चाहिए। उस लाड़ प्यार को छोड़ करके ताड़ना दो, क्योंकि जीवन में बनने का और बिगड़ने का यही समय है।
5 वर्ष के बाद में हमारी संतान बिगड़ेगी या बनेगी, यही समय है। उस समय हमें अपनी संतान का ख्याल करना चाहिए और उसे ताड़ना देनी चाहिए। लेकिन जब हमारी संतान 20 वर्ष की हो जाए, हमारे बराबर की हो जाए, तो अपनी संतान अपना पुत्र मत मानो, उसे अपना मित्र बना लो। मित्र जैसा व्यवहार करो उसके साथ, उसे प्रसन्न करो। लेकिन आज नहीं छोड़ते हैं, मुकदमी नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन परीक्षित को देखो, जब जन्मेजय बड़ा हो गया तो आज उन्होंने बैराग्य हुआ। एक दिन ऐसा हुआ, घोड़े पर चढ़ करके परीक्षित जंगल में चले गए। लेकिन वहां जाकर के क्या देखा है, एक गाय और बैल का जोड़ा, और उसे एक पुरुष डंडा लेकर के पिटाई कर रहा है। लेकिन ये बता करके चलूंगा, ये गाय कौन है? ये गाय पृथ्वी है। पृथ्वी ने गाय का रूप बना रखा है। लेकिन ये बैल कौन है? ये धर्म का रूप है। आज धर्म ने ही बैल का रूप बना रखा है। लेकिन ये कलयुग आ गया है ना, क्योंकि सतयुग में धर्म के 4 पैर होते हैं, 4 पैरों से विचरण करता है हमारा धर्म। लेकिन जब सतयुग के बाद में क्या आएगा? त्रेता में आकर के एक पैर टूट जाता है, धर्म का 3 पैरों से विचरण करता है। लेकिन जब ये द्वापर आता है ना, तो एक पैर और टूट जाता है, केवल 2 पैरों से रहता है धर्म। लेकिन कलयुग में जाकर के एक पैर और टूट जाता है, लेकिन धर्म रह जाता है एक पैर से। लेकिन वही कलयुग एक पैर को भी तोड़ना चाह रहा है। डंडा लेकर के पिटाई हो रही है गाय बैल के जोड़े। परीक्षित को क्रोध आ गया, अरे दुष्ट, मेरे राज्य में गौ की सेवा होती है और तू मेरे राज्य में आकर के गाय को सता रहा है। कौन है तू? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये बात भी सत्य है। आज गाय की जगह पर सेवा भी हो रही है, तो किसकी हो रही है भैया? कुत्तों की। मैंने देखा है कुत्तों की सेवा बहुत लोग कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि कुत्तों को रोटी मत खिलाओ, कुत्तों से प्रेम करो, लेकिन ममत्व मत करो। मैंने तो एक बात देखी है, मारुतियों में घुमा रहे हैं, साथ में रोड पर लेकर के घुमा रहे हैं कुत्तों को, डबल बेड पर सुला रहे हैं। आज जो अपने लिए नहीं खाते हैं, वो अपने कुत्ते के लिए लाते हैं। लेकिन आज मैं तो एक ही बात कहूंगा, ऐसा ममत्व किसी ने कुत्ते के साथ में कर रखा है ना, वो अगले जन्म में कुत्ता बनने की तैयारी कर रहा है। उसे कुत्ता बनना पड़ेगा, ये निश्चित है, अगर ऐसा ममत्व किसी ने किया है। इसलिए मैं नहीं कहता कि कुत्ते से प्रेम मत करो, कुत्ते से प्रेम करो। हमारे घर पर जो कुत्ता आ जाए उसे रोटी खिलाओ, प्रेम से सभी को खिलाओ, लेकिन ममत्व किसी से मत करो। आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये आसक्ति ही तो नरक का कारण होती है। आसक्ति तो हमें अपनी पत्नी में भी नहीं होनी चाहिए, आसक्ति हमें अपनी संतान में नहीं होनी चाहिए, आसक्ति अपने घर में नहीं होनी चाहिए। आसक्ति तो केवल एक ही होनी चाहिए, भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान के चरणों में प्रेम हमारा कैसे होगा, वो आसक्ति होनी चाहिए हमारी। हमारा कल्याण कैसे होगा, वो आसक्ति होनी चाहिए। लेकिन जो आसक्ति करता है ना, उसे नरक भोगना पड़ता है। इसलिए यहाँ परीक्षित को क्रोध आ गया, अरे दुष्ट, मेरे राज्य में गौ की सेवा होती है, तू इस प्रकार से सता रहा है, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। धनुष बाण लेकर के पीछे पड़ गया, लेकिन कलयुग भी समझ गया ये जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन लौट करके परीक्षित के चरणों में गिर गया, आकर रक्षा करो। युधिष्ठिर महाराज इतना ज्ञान तो दे गए थे परीक्षित को, भैया कोई दुश्मन भी शरण में आ जाए ना, उसे भी क्षमा कर देना, और ये करना भी चाहिए। हमारा कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारी शरण में आ जाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। बहुत लोगों को मैंने देखा है, बड़े मनामनी कराते हैं, बड़े मनाने पड़ते हैं, लेकिन भैया वो दुश्मनी खत्म हो जानी चाहिए। अगर हमारे पास में आ गया वो मनुष्य, तो सबको बुला देना चाहिए, पीछी बात को। आ गया तो आ गया, हमारी सब खत्म हो गई। आज वही परीक्षित ने विचार किया, जब मेरे चरणों में गिर गया तो मारने का विचार छोड़ दिया, और एक ही बात कही है परीक्षित ने, एक बार सुन, मेरे राज्य में क्यों आया तू? कलयुग ने कहा मेरा समय आ गया,